हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले मेरे सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली विश कि जिस तरीके से हमारी लाइफ में खुशियाँ आए हैं न्यू बिगिनिंग्स की वजह से, वैसे ही आपकी लाइफ भी इस नए साल में बहुत ही उम्दा हो। और आपके कोई भी एक्सपीरियंस हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि नया साल आपने कैसे मनाया, क्योंकि हम तो घर पे ही थे और बेबी का ख्याल रख रहे थे। तो क्योंकि आज है नया साल तो हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा चेकअप के लिए, क्योंकि मेरी डॉक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो ड्यू थी, क्योंकि 1.25 महीना हो चुका है। तो मुझे भी जाना है डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा नया साल कैसा रहा तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने पूरा अपनी जो 31st की नाइट है वो रात को पूरी रात जाग के गुजारी है। और वो इसलिए जागे हैं क्योंकि हमारी जो बेबी है वो पूरी रात जगी, उसने हमें बिल्कुल सोने नहीं दिया। हमने सब कुछ ट्राई किया लेकिन बिल्कुल भी नहीं सो रही थी, तो इसी वजह से हम पूरी रात जागते रहे। अभी भी जो है वो सो रही है। तो रात को ये 11 से 12 बजे उठी, पूरा दिन सोई थी और 11 से 12 बजे तक वो जो है दोबारा से उठ गई। उसके बाद में हमने पूरी रात कभी उसको फीड किया, कभी उसको जो है झूले में रखा, हर तरीके से हमने उसको सुलाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सोई। और सुबह तक हमने कोशिश की और 9 साढ़े 9 बजे वो थोड़ा सा सोई थी। उससे पहले वो बहुत ज़्यादा रोई थी। तो हम डर गए थे कि पता नहीं क्या बात है कि इस तरीके से वो इतनी परेशान है, उसको क्या प्रॉब्लम है। हमने सब कुछ किया, उसको गैस की दवाई भी दी है और साथ में फीड भी किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी चुप नहीं हो रही थी। तो उसके बाद में थोड़ा सा सोने के बाद में 9 साढ़े 9 बजे जब उसकी मसाज वाली आंटी आई तो उसे मसाज किया और नहलाया। उसके बाद में वो जो है दोपहर हो चुकी है, अभी तक वो सो रही है और पीसफुली सो रही है। रियली होप कि वो एकदम ठीक रहे और आप भी दुआ कीजिएगा कि उसका जो स्केड्यूल है वो अच्छे से जो है भी सेट हो जाए, ताकि वो परेशान ना हो। बाकी हम तो सब कुछ उसके लिए कर ही रहे हैं। तो आज हम जाने वाले हैं बाहर, क्योंकि मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जो है वो ड्यू है और 1.25 महीना हो चुका है। तो मुझे एक बार डॉक्टर को जाकर दिखाना है कि मेरी तबीयत अब कैसी है और कैसी जो है मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है उसके लिए। और साथ ही हम थोड़ी सी आउटिंग भी कर लेंगे, बिल्कुल पहली आउटिंग है बेबी की। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रखें और जो भी हमें थोड़ा बहुत सामान लेके आना है या जो भी कुछ करना है वो भी हम कर सकें। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो अभी हो चुकी है रात, हम दोपहर को ही घर आ गए थे। हम जितने बजे निकले थे उसके 2 से 3 घंटे में ही हम वापस आ गए थे। तो चाहे हमें 2 से 3 घंटे ही लगे हों, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, हमें घर का सामान लेना था, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं पहली बार बेबी के साथ बाहर गई थी तो वो बहुत ही टायरिंग था, क्योंकि हर वक्त बेबी को रखना पड़ता है साथ में और जो है लंबा लंबा घूमना पड़ता है। आदत नहीं है जिन रास्तों पे हम अकेले जाते थे, आई मीन आपके दोनों हाथ फ्री होते हैं, आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं, वो सब चीज़ें जो है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपको बेबी को साथ लेके घूमना होता है। और थैंकफुली आज जो है वो पूरा टाइम सो रही थी। तो उसके सोने से हमें ये फ़ायदा हो गया कि एटलीस्ट हम जहाँ जाना चाह रहे थे वहाँ पे हम जा सकें। हालांकि हम 2 से 3 जगह ही गए, उसके बाद में कहीं भी जाने का जो है ज़्यादा स्कोप नहीं था, तो इसलिए हम तुरंत घर आ गए। और घर हम इसलिए भी जल्दी आए थे क्योंकि आज जो है हमने एक बेड का ऑर्डर दिया हुआ था, वो बेड आया था और क्योंकि वो बेड असेंबल होना था घर पे ही, तो उसके लिए प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत दिन से उसकी डिलीवरी ड्यू थी, तो वो बेड आ गया है और फाइनली हम उस बेड पे आज जो है सो सकते हैं। तो ये थी थोड़ी सी अपडेट। और न्यू ईयर की अपडेट ये है कि जो हम न्यू ईयर पे हम हमेशा केक काटते हैं हमेशा, क्योंकि नए साल की जो एक एक्साइटमेंट होती है वो मीठे से शुरुआत होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब से मैं इंदौर आई हूँ तब से हम न्यू ईयर पे हमेशा केक काटते हैं। और इस बार का मोमेंट जो है ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि हमारी लाइफ जो है इतनी अच्छी जो हो गई है न्यू एडिशन की वजह से। तो केक हम ले आए हैं और केक हमें यूँ तो कल 12 बजे काटना चाहिए था आइडियली, क्योंकि नया साल कल शुरू हुआ, लेकिन क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कह सकते हैं क्रूशल रात थी कल की। आप सबके लिए तो न्यू ईयर था, लेकिन हमारे लिए बहुत ही एक टेस्टिंग टाइम था, क्योंकि बेबी जो है बिल्कुल भी नहीं सो रही थी और थोड़ी सी परेशान भी हो रही थी। हम भी डर रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जनरली वो रात को सो जाती है, जैसे 1 डेढ़ घंटे में फीड के लिए उठती है तो उठती है, नहीं तो
वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बजे, एक दो बार 7 बजे भी सोई है, लेकिन उस तब वो 7 बजे भी सो जाती है, लेकिन आज वो 9:30 बजे तक नहीं सोई थी। और सोने से थोड़ी देर पहले जब हमने उसको फॉर्मूला मिल्क दिया तो वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, और पिछले 2-3 दिन से उसको फॉर्मूला मिल्क से जो है वॉमिटिंग भी हो रही थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डराने वाला एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसको फॉर्मूला मिल्क हम शुरू से दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसको कभी वॉमिटिंग नहीं हुई है। और बच्चों में वॉमिटिंग होना इस तरीके से बहुत ही इतने छोटे बच्चों में बहुत ही डराने वाला होता है, क्योंकि हम थोड़ा सा शहर से बाहर रहते हैं तो डॉक्टर नहीं मिलते। लेकिन थैंकफुली डॉक्टर हमें उस दिन मिल गए थे, तो हमने उन्हें दिखा दिया, तो उन्होंने कहा है कि थोड़ा बहुत हो सकता है कि सर्दी हो, उसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी डरा देती है। तो अगर आप नए पेरेंट हैं तो आप ज़रूर किसी से, बड़े से, अपने से सलाह लें। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप चिंता ना करें, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है और आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप बच्चे को शायद अभी कुछ ना सिखा सकें और आगे आने वाले टाइम में सिखाएं, लेकिन बच्चा आपको बहुत कुछ सिखा देता है। आपको आपके अंदर से एक न्यू सेल्फ निकल के आता है। आप भी नहीं जानते हैं कि आप क्या कुछ कर सकते हैं जब तक कि आपकी लाइफ में बेबी नहीं आता है, और वो आपको सिखाता है कि कितने घंटे जाग सकते हैं आप कितनी देर भूखा रह सकते हैं, और आप जो है कैसे भी फटाफट आप काम कर सकते हैं एफिशिएंटली, जैसे जल्दी जल्दी खाना खाना, जल्दी जल्दी नहा के आना। और इसके अलावा आप जो भी काम है घर के, फटाफट जब बेबी सो रहे होते धीरे 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 कितने आराम से कर सकते हैं, ये सब आपको एक पेरेंट बनने के बाद पता चलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं पेरेंट बनने के। और कमिंग टू द पॉइंट, केक की हम बात कर रहे थे। केक जो है कल रात को 12 बजे काटना था, लेकिन वो नहीं काट सके बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस। तो अब हम वो केक काटेंगे और केक काट के नए साल की शुरुआत करेंगे। अगर आप भी इस तरह का कुछ खास करते हो न्यू ईयर पे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है कि हम भी आपके आइडिया को फॉलो करें। तो चलिए केक काटते हैं। तो ये है हमारा ब्रांड न्यू बेड, और इस बेड पे जिसका सबसे ज़्यादा अधिकार है वो इस वक्त जो है सो रही है। वो सो रही है तभी ये सेलिब्रेशन हो पा रहे हैं, नहीं तो ये जो पूरा जो एरिया है इसको हम छावनी बना के रखते हैं, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि ये डीप स्लीप में है, क्योंकि कल रात को इसने में हमारा बहुत बहुत मेहनत कराई और हमें चौकीदार की तरह पूरी रात जगा के रखा, इसीलिए आज इसको जो है सोने का टाइम दे रहे हैं। ये हमें जागने का टाइम दे रही है, और रात कैसी कटेगी इसकी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो चलिए जैसे भी रात गुजरे, फिलहाल का टाइम तो हम अच्छा निकाल लेते हैं। और ये है केक, देखते हैं कौन सा फ्लेवर है। केक में जो है फ्लेवर बहुत मायने रखता है, क्योंकि आधा जो भूख लगती है ना केक को देख के, वो फ्लेवर की वजह से ही लगती है। चलिए देखते हैं कौन सा है ये। और ये है ओरियो केक। ये मैं पहली बार खा रही हूँ ओरियो केक, और मैंने पहले वो सोचा था कि कभी ना कभी तो जो है ओरियो केक लेंगे, क्योंकि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। तो ऐसे में जो है ओरियो केक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप भी चॉकलेट लवर हैं तो ओरियो केक को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। और इसके साथ में है ये, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, मगर ये कैंडल जो है मैं हमेशा लेके आती हूँ सेलिब्रेशंस के लिए, तो बेबी से थोड़ा दूर रखना पड़ेगा हमें। मैं इसको सिर्फ ऐसे लगा देती हूँ, थोड़ा सा हम दूर करेंगे क्योंकि बेडरूम है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी क्रूशल हो सकती हैं, तो इसलिए इसको नहीं जलाते हैं और सिर्फ सिग्निफिकेंस के लिए, सिंबॉलिक तौर पे इसको लगा लेते हैं और फटाफट केक काटते हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू अस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये है केक। सबसे पहले ओरियो खा लेते हैं। ठंडा सा केक है क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में लाते ही रख दिया था। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। केक खा लेते हैं। केक भी देखिए बहुत क्रीमी सा है। अच्छा इसमें चॉकलेट भी है। चॉकलेट लवर्स के लिए तो ये बून है।
और ये बहुत ही क्रीमी सा केक है, मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। ऐसे नया साल की या किसी भी अच्छे दिन की शुरुआत ऐसा ही होना चाहिए। आज बहुत कुछ नया है, बेबी नई है, बेड नया है, साल नया है और केक भी नया ही है। बहुत क्रीमी है। इसके अंदर ब्रेड वो बहुत कम है और ज़्यादा क्रीमी है। बहुत ही अच्छा केक है। तो ये था केक, और आने वाला साल मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही मीठा निकले और अगले 1 साल में बेबी भी 1 साल की हो जाएगी। तो ये जो पूरा ईयर है बहुत बहुत क्रूशल है। पिछले साल भी क्रूशल था क्योंकि तब इसके आने का जो हम टाइम गिन रहे थे, अब 2 महीने रह गए, अब 3 महीने रह गए, अब ये महीना ऐसा है। लेकिन अगला जो साल है वो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस जो है हमारी लाइफ में जुड़ने वाले हैं। तो रात के 12:30 बज चुके हैं। बहुत सारे एफ़र्ट्स के बाद भी और थोड़ा टाइम लगाने के बाद भी बेबी जो है सो चुकी है और हम काफ़ी निश्चिंत हो चुके हैं। मुझे लगता है कि जितनी भी देर वो सोए एटलीस्ट हम तो सो लेंगे। और ये बहुत ही गुड न्यूज़ है क्योंकि कल वो बिल्कुल भी नहीं सोई थी, तो मैं उम्मीद नहीं की वो सोएगी, लेकिन फाइनली वो सो गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी एक छोटा सा नैप ले लूँ। हालांकि मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन जब नींद और खाने में से चुनने की बारी आती है तो मैं इसके मामले में अब से नींद ही चुनने लगी हूँ। तो मैं जा रही हूँ सोने। सी यू आफ्टर द नैप। तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और हम सोए थे लगभग 12:30 बजे, जब मैंने आपको बताया था कि मैं छोटा सा नैप लेने वाली हूँ। और वो सच में बहुत ही छोटा नैप था क्योंकि 12:45 से भी पहले जो है बेबी उठ गई थी। उसके बाद से हम इसके साथ में बैठे हुए हैं, इसको कभी फीड कर रहे हैं, कभी एंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी इसकी फीड में, जिसकी वजह से ये जो है बार बार जो है भूखी रह रही थी, तो हमने थोड़ा सा फॉर्मूला मिल्क बनाया और वो इसको हमने दिया है। तब से ये आराम से बैठी हुई है। और हमें खुद डॉक्टर ने कहा है कि जब भी इसकी डाइट में कमी रह जाए और तब हम इसको जो है फॉर्मूला मिल्क दें ताकि भूखी ना रहे, क्योंकि इस एज में बच्चों को बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और अगर वो कम दूध पीते हैं या वो जो है अंडर ईटिंग करते हैं तो उसकी वजह से उनका जो न्यूट्रिशन है जो इस चीज़ में बहुत बहुत ज़रूरी है वो जो है रह जाता है और उसकी वजह से उनकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमने उसको थोड़ा सा फॉर्मूला मिल्क दिया है। पीछे बॉटल भी पड़ी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिया था 40 ml के आसपास। तो वो हमने इसको दिया है पूरे दिन में पहली बार। तो इसकी भूख के बाद अब मेरी बारी है जो है खाना खाने की, क्योंकि मैंने डिनर नहीं किया था। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी ये सोती है हम तुरंत कोशिश करते हैं कि हम भी सो जाएं, क्योंकि पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता है। तो इसीलिए अब मैं भी थोड़ा सा खाना खाऊंगी। घी की रोटी आपने देखी है कि मैं कैसी खाती हूँ। इट्स वेरी गुड पोस्ट डिलीवरी, अगर आप ये चीज़ें खाते हैं तो रिकवरी में बहुत हेल्प मिलती है। तो अब हम ये खाएंगे और अगर उसके बाद इसने हमें सोने दिया तो हम सो जाएंगे, नहीं तो हम जगे रहेंगे लाइक एवरी डे। तो इस व्लॉग में इतना ही। अगर अगले व्लॉग में हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आएंगे तो आप हमारे व्लॉग को जो है ज़रूर देखिएगा। एवरी व्लॉग इज़ डिफरेंट, तो हर व्लॉग में कुछ ना कुछ आपको नया देखने को ज़रूर मिलेगा। तो हमारे हर व्लॉग को देखिएगा और अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो वो ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा।